नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। सबसे पहले आपको बताते हैं, कानपुर में किडनी रैकेट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के प्राइवेट अस्पताल से शुरू हुई जांच ने एक ऐसे नेटवर्क को उजागर किया जिसकी जड़ें कानपुर, लखनऊ, बिहार, बंगाल, मथुरा से लेकर दिल्ली तक फैली हुई हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहर शहर किडनी के सौदागर, मजबूरी का फायदा 1 करोड़ तक सौदा। कानपुर में खुला राज, दिल्ली तक जुड़े तार। जांच के दायरे में 50 से ज्यादा अस्पताल। किडनी रैकेट के कितने दलाल। कानपुर में किडनी रैकेट की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। कानपुर के रावतपुर थाना क्षेत्र के प्राइवेट अस्पताल से शुरू हुई जांच ने एक ऐसे नेटवर्क को उजागर किया जिसकी जड़ें कानपुर, लखनऊ, बिहार, बंगाल, मेरठ से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। जो टीमें हमारी गई हैं वो लगातार मॉनिटर कर रही है इनके मूवमेंट को और शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित। सर, 750 से ज्यादा मोबाइल नंबर आपके रडार पर हैं, वो किनके हैं? क्या डॉक्टर्स के हैं कि और लोग भी हैं 750 में जो हमारे पास रिपोर्ट? इसमें डॉक्टर्स हैं, मिडिलमैन्स हैं जो इनको लाते थे, जो एक तरह से इनका जो एलैबोरेट पैराफेर्नालिया था, इसमें टैक्सी ड्राइवर्स भी थे जो इनको वहां से लाते थे, इनको कैरी करते थे, फिर इनको वापस अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाते थे। इसमें मिडिलमैन है, इसमें नर्सिंग स्टाफ है, ये सारा एक तरह से कॉकस था। जानकारी के मुताबिक शिवम नाम का एक दलाल जो एम्बुलेंस ड्राइवर भी है, पिछले दिनों एक मरीज को लेकर कानपुर के मेडलाइफ हॉस्पिटल आया था जिसका किडनी ट्रांसप्लांट होना था। इसके बाद मरीज को किडनी ट्रांसप्लांट के लिए केशवपुरम स्थित आहूजा मेडिकल सेंटर लाया गया जहां ऑपरेशन हुआ। पुलिस को जब इसकी जानकारी हुई तो सबसे पहले दलाल शिवम और आहूजा मेडिकल सेंटर के मालिक डॉक्टर सुरजीत आहूजा को पकड़ा गया। ये इस पूरे रैकेट में इसका एक इम्पोर्टेंट रोल था। यही एक व्यक्ति था जो कानपुर से जो एनसीआर का जो कनेक्शन आ रहा है अभी जो हमारी जांच में, वो ये व्यक्ति उसका क्रिटिकल लिंक है। ये डॉक्टर्स के भी संपर्क में था, ये पेशेंट्स के भी संपर्क में था और ये एज ए मिडिलमैन की तरह काम करता था। और ये वैसे तो ये अपने आप को एम्बुलेंस चालक बताता था, बट इसके कुछ फोटोज हम लोग को मिले जिसमें ये स्टेथोस्कोप लगाए हुए हैं, एप्रन पहने हुए हैं, जिससे कि लोगों में ये मैसेज जाता था कि डॉक्टर है। कई सारे लोग इसे डॉक्टर शिवम नाम से भी जानते थे, बट एक्चुअली में जैसा हमें जांच में आया कि ये 8वीं पास था। अब सवाल ये था कि आखिर किडनी का ये रैकेट कैसे चल रहा था। ट्रांसप्लांट के लिए किडनी कहां से मिल रही थी, क्योंकि जिस आयुष ने किडनी डोनेट किया वो बिहार का रहने वाला है और देहरादून में रहकर MBA की पढ़ाई कर रहा था। दलाल शिवम जिसने डील किया था वो यूपी के जालौन का रहने वाला है। जिस महिला को किडनी लगाया गया वो महिला बिजनौर की रहने वाली है और ऑपरेशन कानपुर में हुआ। पुलिस जब जांच में जुटी तो परत दर परत चीजें सामने आई। डोनर ने अपना नाम मेरठ का रहने वाला आयुष बताया। आयुष ने किडनी जिसे दिया उसे अपना रिश्तेदार बताया। दलाल ने किडनी डोनर आयुष से 9 लाख में डील किया, लेकिन जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन के बाद उसे सिर्फ 3.5 लाख रुपए पकड़ा दिए गए। बाकी रकम भी गायब और किडनी भी ले ली। सवाल यह है कि देहरादून में रहकर MBA की पढ़ाई कर रहे आयुष को आखिर किडनी बेचने की जरूरत क्यों पड़ी। पूछताछ में उसने बताया कि कॉलेज की फीस भरने के लिए उसे अपनी किडनी बेचनी पड़ी। यहाँ एक और आयुष का अस्पताल में जिस दौरान इलाज चल रहा था, तो उसी दौरान उसकी एक अपनी महिला मित्र उससे मिलने पहुंची। हालांकि उसने मीडिया से कोई बात नहीं की, मगर वो वीडियो तेजी से वायरल हुआ। अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं उस महिला मित्र ने उसे देखने के बाद भावुक हुई और दोनों बहुत रोए। उसने बार बार ये चीज कही कि तुमने ये गलत कर दिया, किडनी क्यों दे दी, तुम्हें अगर पैसे की जरूरत थी तो मैं देता। ऐसी तमाम चीजें हैं जो सूत्रों के माध्यम से फिल्टर होकर आ रही है और ऐसे में ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब पुलिस का एक्शन सिर्फ कानपुर तक सीमित नहीं है। जांच में सामने आए इनपुट्स के आधार पर पुलिस अन्य शहरों में भी छापेमारी कर रही है। अगर पुलिस के अधिकारियों को माने तो एक बहुत लंबा सिंडिकेट है। इसमें टैक्सी ड्राइवर से लेके, फॉरवर्डर से लेके, डॉक्टर से लेके, नर्सिंग होम से लेके, और इस सिंडिकेट में 18 से ज्यादा लोग इस चेन से जुड़े हैं। इन चेन के अधिकारियों की पीछे बैकबोन कौन है, इनके हेल्पिंग हैंड्स कौन है,
इसका भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखना ये होगा कि पुलिस की टीम उन तक कब और कैसे पहुंचती है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंज, न्यूज़ 18 कानपुर। कानपुर में सामने आए कथित अवैध किडनी ट्रांसप्लांट मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है, जहां पर किडनी रैकेट के खुलासे के बाद अब जांच का दायरा और भी बड़ा होता जा रहा है। वहीं बिजनौर की रहने वाली पारुल तोमर करीब 80 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी मुश्किल में है। फिलहाल उसे लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर किया गया, जहां पर उसकी तबीयत पहले से ठीक बताई गई। इस रैकेट के संपर्क में छात्र और ये महिला कैसे आए, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट के जरिए। किडनी रैकेट के जाल में फंसकर बिजनौर की पारुल ने तो किडनी ट्रांसप्लांट करवा ली, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ गई। फिलहाल अब पारुल का इलाज राम मनोहर लोहिया अस्पताल लखनऊ में चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसकी तबीयत में पहले से सुधार हो रहा है। इधर कानपुर में पुलिस की कार्रवाई भी लगातार जारी है, छापेमारी चल रही है और जो भी नाम सामने आए हैं उन सभी की पुलिस तलाश कर रही है। चूंकि आगे जो है ट्रीटमेंट जो है चाहिए वो ट्रांसप्लांट रिजेक्शन रोकने के लिए चाहिए और ऐसे सेंटर पे होना चाहिए जिसमें बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरी हैं उनको भी डील किया जा सके। दैट इज व्हाई दे हैव बीन शिफ्टेड। आज जो है उनको शिफ्ट किया गया है। प्रिंसिपल साहब ने आरएमएल के डायरेक्टर थे लखनऊ में, उनसे बात की थी एंड उन्होंने उसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अभी उनको शिफ्ट कर दिया गया। इधर कानपुर किडनी कांड के तार मेरठ से जुड़ चुका है। मेरठ के अल्फा अस्पताल का नाम सामने आया है। सीएमओ ने अल्फा अस्पताल को लेटर जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। ये अल्फा हॉस्पिटल का जो किडनी की रोग कहाँ पे हुआ है, कानपुर वगैरह में कहीं कुछ किडनी में कुछ गड़बड़ हुई है, उसमें लेन देन में, उसमें इनका नाम संलिप्त हो रहा है। इनके कुछ कर्मचारी डॉक्टर क्या है, तो उनसे संबंधित हमने जानकारी मांगी है, इनसे नोटिस भेज के। पुलिस वाले भी आए हैं, सीएमओ के यहाँ से लेटर भी आया है आज हमें, ठीक है। प्रेस वाले भी सुबह से आ रखे हैं, कई बार आ चुके हैं। क्या डॉक्टर का नाम बताया जा रहा है, किसके कोई अफजाल नाम आ रहा है जो सुनाई में आ रहा है, और अफजाल का हमारे यहाँ दूर दूर तक कोई मैटर नहीं है। अफजाल का ना हम लोग जानते हैं अफजाल को। फिलहाल इस रैकेट में देश के अलग अलग शहरों के 50 से ज्यादा अस्पताल जांच के दायरे में हैं, जहां दलाल और डॉक्टरों की मिली भगत से किडनी का अवैध कारोबार चलने का शक है। जानकारी के मुताबिक टेलीग्राम के ग्रुप के जरिए मरीजों की जानकारी दी जाती थी, जिसके बाद दलाल किडनी डोनर की तलाश में जुट जाते थे और जरूरतमंद या बेरोजगार युवाओं को पैसों का लालच देकर इस जाल में फंसाया जाता था। कानपुर कांड में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। टेलीग्राम पर डॉक्टर और दलाल का ग्रुप है। दिल्ली, लखनऊ, बिहार, उत्तराखंड, बंगाल तक इसका नेटवर्क है। ग्रुप के लोग डोनर और मरीजों की तलाश करते थे। रात में होता था किडनी ट्रांसप्लांट का ऑपरेशन। दिल्ली और अन्य शहरों से आते थे स्पेशल डॉक्टर्स। रात के अंधेरे में ऑपरेशन कर लौट जाती थी टीम। कानपुर के किडनी रैकेट में ऐसे ही ग्रुप का नाम सामने आया है, जो टेलीग्राम से जुड़ा हुआ था, जिसमें डॉक्टर अफजल और दलाल शिवम जुड़े हुए थे। पारुल डॉक्टर अफजल के संपर्क में थी। टेलीग्राम पर एक ग्रुप से जुड़ा था डॉक्टर अफजल। ग्रुप में कई शहरों के डॉक्टर और दलाल जुड़े हुए थे। ग्रुप में दलाल शिवम भी जुड़ा था। ग्रुप में अफजल ने किडनी डोनर को लेकर बात की, तब शिवम ने किडनी डोनर आयुष से संपर्क किया। एक किडनी का 1 करोड़ तक इसमें सौदा होता था। जांच में सामने आया कि एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 60 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का सौदा होता था, लेकिन डोनर को केवल 4 से 6 लाख रुपए ही दिए जाते थे। बाकी पैसा डॉक्टरों और गैंग के अन्य सदस्यों में बांट लिया जाता था। इस पूरे नेटवर्क में सब कुछ चुनिंदा डॉक्टरों के पास जाती थी। शिवम को 7 लाख मिला और उसने आयुष के खाते में 3.5 लाख रुपए डाल दिए, जिसके बाद ये पूरा रैकेट सामने आ गया। किडनी ट्रांसप्लांट के मामले में जहां एक और पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं इन सबके बीच डोनर और रिसिपेंट दोनों का जहां एक और कानपुर के इस अस्पताल में इलाज चल रहा था, तो वहीं फर्दर इलाज के लिए इन दोनों को यहां डॉक्टर्स की टीम के साथ राम मनोहर लोहिया अस्पताल के लिए रवाना कर दिया गया। उनके साथ डॉक्टर्स की 5 सदस्यीय टीम भी साथ गई। 48 घंटे तक यहां उसका इलाज चला और
कुछ कंडीशन डॉक्टर्स बता रहे हैं उसकी स्टेबल है, क्योंकि जो पोस्ट इसके इम्पैक्ट होते हैं उन पे अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो, उसको लेकर यहाँ से पूरी टीम उन्हें लेके लखनऊ गई है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।